बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, अगर आप फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं और आपका टैक्स ज़्यादा कट रहा है क्योंकि फ्रीलांसर को 1% टैक्स पे करना पड़ता है। वैसे तो ये कम है क्योंकि बाकी इनकम्स के ऊपर 37% से भी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर आपको 1% भी ज़्यादा लग रहा है टैक्स और आप फ्रीलांसिंग करते हैं, अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हासिल करना होगी। वो रजिस्ट्रेशन किस तरह हासिल होगी, आज ही की वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि पीएसईबी है क्या, इसका फ़ायदा क्या है, किस तरह रजिस्ट्रेशन होती है। पीएसईबी फ्रीलांसर्स को फैसिलिटेट करता है, ये भी एक प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपका टैक्स 1% की बजाय 0.25 रह जाता है। दूसरे नंबर पर अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको फ्रीलांसिंग के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कहीं आप जाते हैं एज अ फ्रीलांसर बात करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, प्लेटफॉर्म के साथ आप रजिस्टर्ड होते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। बैंकिंग से लोन लेना चाहते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है आपके बिजनेस का, आपको आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। तो जैसे ही आप अपने आप को पीएसईबी में यानी कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एफबीआर में भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तो इन इदारों के साथ आप रजिस्टर्ड होंगे तो जाहिर बात है आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा बिजनेस में। कस्टमर्स भी ट्रस्ट करेंगे कि आप रजिस्टर्ड हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल लर्निंग के हवाले से थोड़े से हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें हम बात करेंगे। सीएनआईसी आपको रिक्वायर्ड होगा, ये तो हर किसी के पास होता है। एनटीएन आपको रिक्वायर्ड होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा। एनटीएन किस तरह बनाते हैं, मैं अपने चैनल पर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर मेरे चैनल पर आएंगे, प्ले लिस्ट पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। नेशनल टैक्स पेयर नंबर एनटीएन, इससे रिलेटेड यहाँ पर गाइडलाइन है। प्रैक्टिकली आप यहाँ से आप एनटीएन बना सकते हैं। जैसे ही एनटीएन बनाएंगे, अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और सर्टिफिकेट के ऊपर आना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन करेंगे। ये टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, एक इसकी ज़रूरत होगी। एनटीएन किस तरह बनता है उसको भी मैंने आपको दिखा दिया है कि कहाँ आपको वीडियोस मिलेंगी। अब हम वापस आते हैं। तीसरे नंबर पे हमें अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो वो आपको कैसे मिलेगा, बैंक से भी मिल सकता है अगर आप फिजिकली जाकर डायरेक्ट रब्ता करें उनसे। दूसरे नंबर पर अगर आप मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी डाउनलोड हो जाते हैं अकाउंट्स मेंटेनेंस सर्टिफिकेट या अकाउंट सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी होगी, 1000 रुपीज़ आपको पे करना होगा, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। टाइम ऑफ रिन्यूअल या रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी टाइम, आपने ये जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवानी है तो ये वैलिड होगी 1 साल तक, इससे ज़्यादा नहीं होगी। फिर आपको रिन्यूअल करानी पड़ेगी। रिन्यूअल फीस कितनी है, उसके लिए 2000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, उसके लिए आपको techdestination.com पर जाना है और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, फ़ी पे करनी है। फ़ी कब पे करनी है और कैसे पे करनी है, फ़ी पे करनी है आपने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद। जैसे ही आपको बताया जाएगा, अप्रूवल आएगी, तो आपने फ़ी पे करनी है। फ़ी का चालान आपने अपलोड करना है और फिर आपको फाइनल उसकी अप्रूवल आ जाएगी। पेमेंट मोड क्या होंगे, आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, पे ऑर्डर भी बनवा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, डीडी भी इसका बना सकते हैं। उसके लिए फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी दी गई हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको वेबसाइट पर भी दी गई होंगी। टाइम रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, कितने अर्से में आप ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके लिए आपको 2 से 5 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन ये वर्किंग डेज होंगे, छुट्टी के दिन काउंट नहीं होंगे। अब हम किस तरह अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो हम चलते हैं पोर्टल की तरफ। गूगल क्रोम ओपन करेंगे, techdestination.com, यहाँ पर आएंगे और इस पर आने के बाद आपने रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद आपने फ्रीलांसर पर आना है। हाउ टू रजिस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे भी आपको गाइडलाइन मिल सकती है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। हाउ टू रजिस्टर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये प्रोसेस भी दिया गया है, फीस का भी बताया गया है। हमने रजिस्टर करना है तो रजिस्टर योर फ्रीलांसर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना है, यहाँ पर आपने सीएनआईसी नंबर लिखना है और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे देना है। ईमेल, सीएनआईसी और फ़ोन नंबर देने के बाद आपने ये कैप्चा फिल कर लेना है और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास कोड आ गया है, ये कोड हमने यहाँ पर पुट करना है। ये कोड 24 आवर्स तक वैलिड रहेगा। ये कोड आपको जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है वहाँ पर रिसीव होगा। यहाँ पर आपके सामने ये कोड आ चुका है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई हो गया है, पासवर्ड हम रख लेंगे। पासवर्ड हमेशा आप स्ट्रॉन्ग रखा करें, 8 डिजिट्स हों या इससे ज़्यादा हों। अब लॉगिन के लिए हमने ईमेल देनी है अपनी। इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए हमने यहाँ पर क्लिक करना है,
एक फॉर्म आ गया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये हमने पुट करनी है। आपने फुल नेम अपना दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, एड्रेस बता देना है आपका कौन सा है, जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है। CNIC ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, ईमेल और फ़ोन नंबर भी आप दे चुके हैं, गिवन है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी आप दे सकते हैं। एजुकेशन लेवल आपने बताना है क्योंकि यहाँ पर भी स्टैटिक लगा हुआ है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स आप यहाँ पर बता सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है, और सर्टिफिकेशन अगर कोई आपके पास है तो ये ऑप्शनल है। इफ़ अंडर 18, अगर आप 18 साल से कम है, गार्डियन की डिटेल देंगे, फादर की, भाई की, किसी की भी दे सकते हैं जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनमें से। फ्रीलांसिंग डिटेल, यहाँ पर आपने फ्रीलांसिंग डिटेल देनी है कि कब से आप ये काम कर रहे हैं। एड्रेस एज पर CNIC, शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पर देना है। सिटी एज पर CNIC, शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका जो सिटी नेम है वो देना है। एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़, कहाँ कहाँ आपकी एक्सपर्टीज़ है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जहाँ जहाँ पर भी आपकी एक्सपर्टीज़ हो यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपने सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ कहाँ आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, गुरु, अपवर्क, फ्रीलांसर.com, जहाँ जहाँ भी आप काम कर रहे हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मोर देन वन भी आप कर सकते हैं सेलेक्ट। और इसके बाद आपने लिंक देना है प्रोफाइल का अपनी, जहाँ आप यहाँ पर काम कर रहे हो और एक से ज़्यादा जगह पे काम कर रहे हैं तो वहाँ उनका भी लिंक दे सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोफाइल का, लेकिन एक आपको कंपलसरी देना है, इसके ऊपर स्टैटिक है। और उसके बाद आपने टारगेट इंटरनेशनल मार्केट सेलेक्ट करनी है, कहाँ कहाँ आपने वर्क करना है, सारे ही सेलेक्ट कर लें, कहीं से भी आपको क्लाइंट रिसीव हो सकते हैं। NTN नंबर देना है। NTN आपको कहाँ से मिलेगा? NTN आपको टेक्स्ट प्रोफाइल से मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आएंगे आप iris.fbr.gov.pk पे आप क्लिक करेंगे, तो इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी, बॉटम पे आप चले जाएंगे और यहाँ पर आपने टेक्स्ट प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक करना है, CNIC सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ CNIC अपना पेस्ट कर देना है जो आपका CNIC था, और इसके बाद आपने कैप्चा फिल कर लेना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखें कि आपका रेफरेंस नंबर है, दिस इज़ योर NTN नंबर। तो ये भी आपको पता चल गया कि आपका NTN नंबर कौन सा है, कहाँ से आपने लेना है। तो यहाँ पर आकर अपने NTN नंबर देना है, आपने NTN नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, CNIC फ्रंट बैक चाहिए PDF में या JPG में, आपने यहाँ पे चूज़ फाइल करके अटैच कर देनी है। NTN डॉक्यूमेंट्स चाहिए विदाउट बिजनेस नेम, PDF और JPG। तो NTN का डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया था कि कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, NTN रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। बैंक अकाउंट लेटर या सर्टिफिकेट या अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, वो आपने यहाँ पर अटैच कर देना है, वो आपको बैंक से मिलेगा या ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगी डैशबोर्ड पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको मिला हुआ आएगा निशान कि आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, 2 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर अंदर, जैसे मैंने आपको बताया है, 5 डेज़ के अंदर अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपने 1000 में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।